सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आज हम जो प्रभु के वचन से 7 जो नरसिंगे है और 7 जो कटोरे हैं परमेश्वर के क्रोध या गुस्से या फिर श्राप के जो कटोरे संसार के अंत समय जो प्रभु उंडेलने वाला है और 7 नरसिंगे जो फूके जाने वाले हैं चेतावनी के रूप, इसके बारे में आज हम प्रभु के वचन से अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणी है, यीशु की भविष्यवाणी की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, उसमें से आज हम थोड़ा सीखने वाले, जानने वाले, अध्ययन करने वाले। आज प्रभु हमें अनुग्रह दे, समझने के लिए हर एक को सहाय करे। प्रभु हर एक को सुनने वाले कान दे, समझने वाला हृदय दे। जो सच है उसके साथ हमें जुड़ना है, जो झूठ है उसको छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम झूठ के साथ अंत तक चिपक के रहे और झूठ के साथ अंत तक बने रहे, और फिर ऐसा ना हो कि हमने गलत सोचा, हमने गलत माना और ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इसीलिए प्रभु के वचन को हमें पवित्र आत्मा से पढ़ने हैं, प्रभु के वचन को अध्ययन भी करना है और अनुग्रह भी मांगना है। और प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति दी धन्यवाद। आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो यीशु मसीह। आपके जो वचन प्रकाशित वाक्य है उसमें से हम प्रभु जो अंतिम दिनों में होने वाला है, जो आपने आपके सेवक को दर्शन में दिखाया क्या क्या होने वाला है, प्रभु हम भी ये बातों का अभ्यास करने और अध्ययन करने, मनन करने, सीखना चाहते हैं। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो, हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, और प्रभु जो सच है उसके साथ हर एक जुड़ जाए। जो झूठ है वो झूठे में चलते रहे, सच है सच को जुड़ के चलते रहे। जैसे वचन में लिखा है, न्यायी काम करने वाला न्यायी काम करता रहे, अधर्म काम करने वाला धर्म काम करता रहे, पाक और पाक होता रहे, और जो नापाक है, जो पापी है और पाप करता रहे। प्रभु हम जानते हैं आपके साथ हमें आशीष मिलती है। प्रभु हम अनुग्रह मांगते हैं, हमारी आंखों को खोलो और सच्चाई जो है प्रभु आप हमें प्रकाश दो, उजाला दो, अनुग्रह दो यीशु मसीह। प्रार्थना सुनो, आमीन। अब हम देखते हैं परमेश्वर अब गुस्सा है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 पद। 7 कटोरे, ये जो मसीह विरोधी का राज्य है उसको समाप्त करने का समय आ चुका है। 22 महीने होने वाले हैं और अब शुरू होता है परमेश्वर का गुस्सा। प्रभु के लोग यहां वहां भटकते हैं, बचने के लिए छिपते हैं। अब इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए उनको अपना सब संभालना है, जीवित रखना है खुद को। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय का 9 पद, 16 अध्याय 1 पद है, पढ़ो। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, हाँ, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के को उंडेल दो। किस पर? प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। क्यों उंडेलो? अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। जिन्होंने मूर्ति की आराधना की है, क्या है? तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। शुरुआत हो गई। ये क्या हुआ? राजा आपने जो बोला था चिन्ह हमने लिया है, ये देखो देखो क्या फोड़ने हो गए, ये क्या हो गया, क्या हो गया आपके राज्य में? अचानक क्या हो रहा है? यहां से शुरू हुआ शैतान को, स्वापद को और झूठा जो नबी है, इनका ये जो सारा काम है। अब ये लोग देखने लगे हमारे राज्य में ये कैसे हो गया, और जिन्होंने छाप ली थी उनके ऊपर ये आफत आई। 10वां पद, 14 9 और 14 भी पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, हाँ, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है
पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसे फेंका जाएगा, आग में, झील में फेंका जाएगा। तो यहां पे पहले ही बात हो गई कि आपको छाप लेनी तो लेना, पर ये होने वाला है, होने वाला है। तो परमेश्वर का प्रकोप शुरू होगा जब लोग अपने हाथों पर, अपने सरों पर ये छाप लगाएंगे। 10वां पद यही पढ़ा आपने। अब पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 2 पद। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। हाँ, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई दूसरा फोड़ा पद। निकला। दूसरे स्वर्गदूत तीसरा ओके, 3रा पद। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया अभी यहां पे देखते समुद्र पर उड़ेला गया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जो जैसा बन गया। मरे हुए ऐसे मनुष्य के लहू जैसा बन गया। पूरा खत्म हो गया। अब जो सारी झूठी कलीसिया यानी ऐसे रखड़ते हुए लोग हैं, बचते घूमते हुए, बोले नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, ऐसे ऐसे जो है, ये सारे जो भटकते हुए लोग हैं, जो बचना चाहते हैं, कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों का भी जो अविश्वासी है, अविश्वासी यानी यीशु पर विश्वास नहीं करते वो नहीं, पर यीशु पर गलत विश्वास करते, यीशु की शिक्षा को गलत तरीके से लेते, उनको अविश्वासी भी कहा जाता है। कि भाई सच्चाई पे विश्वास नहीं किया, वचन ये कहता है, तू ये वचन का ये अर्थ लेता है तो तू अविश्वास करता है, हम जो समझाते उसको तू नहीं मानता है तो तू अविश्वासी है। तो ऐसे जो लोग हैं संसार में, उन पर परमेश्वर का क्रोध होगा। पहले जिन्होंने छाप ली उन पर रहेगा, दूसरा परमेश्वर क्रोध डालेगा जो लोग झूठे हैं। 3रा पद। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तो जो बड़ा समुद्र पर्वत समुद्र में गिरा, वहां का ये सारे जो थे वो सारा जो बंद हो गया, समाप्त हो गया था, इसमें से ये सारे लोग मर जाएंगे, प्रभु का प्रकोप होगा। और तीसरा उंडेला जाएगा, प्रकाश वाक्य 16 अध्याय का 4था पद। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों नदी, पर उंडेल दिया। जो गलत गलत शिक्षाएं देते थे, पास्टर भागते होगे, फादर भागते होगे, कैप्टन साहब भागते होगे, सारा जो गलत गलत शिक्षाएं दी है, यानी वो उनको श्रोता कहा जाता है, जो ज्ञान बांटता है, शायद सच भी हो झूठ भी हो, सब कुछ बांटता है। सुनने वाले सुनते हैं, उनसे लेते हैं, ग्रहण भी करते, ग्रहण नहीं भी करते। तो ऐसे सारे जो स्रोत है, नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तो खत्म हो गया। और 5वां पद। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते जो सुना, सच्चा पानी का स्रोत है, वहां से आवाज आई, हे पवित्र जो है और जो आपने था, न्याय किया है। तू हाँ, न्यायी है तू और न्यायी है, तूने यह न्याय किया। तूने अच्छा न्याय किया। हम कब से चिल्ला के सच सच कहते थे, ये पुराने ये संसार में झूठ 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 सिखाते थे, और हम देखते थे ये कहां से झूठ आया। अरे बपतिस्मा ना लोगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, प्रभु वचन नहीं लोगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, ये कैसा है, ये करोगे नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये कैसा चल रहा है। सारी झूठी शिक्षाएं फैलाने वाले जो झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रेरित, ये सारे झूठे झूठे जो है, जो बड़े बड़े साहब है, लीडर है, जो आगेवान है, उन पर तीसरा स्वर्गदूत अपना क्रोध उन्हें लगेगा, और झूठे सारे भविष्यवक्ता, झूठे सारे नबी, झूठे सारे पास्टर जो रह गए हैं, उनका सफाया हो जाएगा और कहा जाएगा अच्छा किया, अच्छा किया, न्याय किया। 6 पद। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। इन्होंने ही भविष्यवक्ता का और प्रभु आपके सच्चे संतों का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। 7वां पद। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। आमीन। अब देखते चौथा स्वर्गदूत जब
अपना प्याला उड़ेलता है। 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य 16:8 क्या लिखा है? चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया अब ये इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। और उससे मनुष्यों को आग से कई झुलसा। लोग जो देखते हैं ये सब क्या हो रहा है, जैसे इज़राइल में से मिस्र में से इज़राइल के लोग जैसे निकले, तो इज़राइल के लोग बीच बीच में बोलते थे ये तो क्या हो, ये तो होना चाहिए, क्या ये ऐसा होना चाहिए, ये थोड़ा चाहिए, ये थोड़ा होना चाहिए। ऐसे जो कुड़कुड़ाने वाले लोग भी कई थे। ऐसे ही पूरे सारे इज़राइल के बाकी स्त्री के बाकी संतान मसीह में आने वाले कई सारे संपूर्ण पवित्र 1,44,000 संत जैसे नहीं होगे, पूर्ण न होगे। ऐसे भी लोग होंगे जो जिसको परखा जाना जरूरी है। तो इज़राइल में लोगों को परखा जाएगा और वो क्या होंगे? वो मर नहीं जाएंगे, वो जल जाएंगे। थोड़ा उनको परमेश्वर का समझ आएगा, हमारा परमेश्वर के विरुद्ध में हम गए, हमने अविश्वास किया, हमने धीरज न रखी। हम सोचते थे अभी चलो हम भी 666 ले, ये भी गलत हमने सोचा। वहां पे परमेश्वर का गुस्सा आएगा, तो सूरज गर्म हो जाएगा इज़राइल पर, और वो गर्मी से अपना पूरा धरती गर्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सूरज अपनी जगह पे रहेगा, अपना जो धरती है वही अपनी जगह पे रहेगा, उनका जो डिस्टेंट है वही रहेगा, कुछ आगे पीछे होने वाला नहीं है। ऐसा ही संसार चलेगा। फिर से हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 8वां पद। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया हाँ। और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। और 9वां पद। मनुष्यों की बड़ी तपन से झुलस गए। 8-9 पढ़ा आपने? बहुत अच्छा। तो यहां पे मन नहीं फिर आया, इनको प्रभु ने छोड़ा नहीं। अब देखते 5वां प्याला उंडेला जाता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 10वां पद। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर अब उंडेल शुरू दिया। हुआ वो पशु का अंतिम महीना चलता था, 42वां महीना। उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया सिंहासन जहां से वो काम करता था वहां पे उंडेला गया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अब यहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या होगा। आसमान से ऐसा परमेश्वर करने वाला लोग वहां पे, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। तो ये जो होने वाला है, शैतान के राज्य या फिर ये ख्रिस्त मसीह विरोधी जो है उसके राज्य का अंत हो जाएगा जब 5वां उंडेला जाएगा। अब धरती पर जो 4 स्वर्गदूत को छोड़े हैं वो तो वहीं पे है ही, उनको रखा हुआ है। और यहां पे हम देखते हैं जो प्रकाश वाक्य हमने 13 अध्याय 5वां पद में पढ़ा था, 42 महीने तक शैतान और ये मसीह विरोधी जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता रहेगा। वो समय समाप्त हो जाएगा। 19वां अध्याय प्रकाश वाक्य 19वां अध्याय 19वां पद। तब मैंने देखा, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं देखो को, पशु और पृथ्वी के सारे राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। तो अब मैंने देखा जो यीशु मसीह है, जो 14 अध्याय में पढ़ते, 9वां अध्याय में, 19वां अध्याय में पढ़ते, यीशु मसीह जो सियोन पर अपनी जो लोग हैं 1,44,000 संतों के साथ, उनके सामने लड़ने के लिए, यही है जो सारा करवाता है, उसके सामने लड़ने के लिए अब ये जो स्वापद धरती पर है वो सारे राजा को, धरती के राजा को इकट्ठा करता है। बोले हम अच्छी तरह से जीते थे, अब ये सब हुआ है। वो जो है यीशु, उसकी सेना है, उसने ये सब करवाया है। आओ सब इकट्ठा हो जाओ, हमें उसके सामने लड़ना है। 20वां पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी
और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो यहाँ पे जो स्वापद है, जो मसीह विरोधी है, जो पशु है, जो अथकुंड से निकला था और मसीह के दो नबियों भविष्यवक्ता को मार डाला था, अब इनको पकड़ा जाता है और इनको परमेश्वर उनको पकड़कर नरक में डाल देता है और ये समाप्त हो जाता है। मसीह विरोधी खत्म हो जाता है और झूठा नबी खत्म हो जाता है। अब रहता है शैतान रहता है और जो चार स्वर्गदूत जो सारा संसार पे नाश करने की ताकत धरा रखते वे और सारे इंसान लोग यही अब बचते हैं। और अब चालू होता है मसीह का आने का समय। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो मसीह में शहीद हुए, जो मसीह में मर गए, वो सारे के बारे में लिखा है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, हाँ। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। यहोवा को मानते हैं पुराने नियम में और यीशु पर भी विश्वास करते हैं। ये बात की बात है। 13 पद, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु के लिए शहीद होते हैं यहाँ पे संसार में, वे अब से धन्य हैं। धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे विश्राम मिलेगा और उनके कार्य उनके साथ हो लेते काम हैं। उनके साथ रहेगा। आपने शहीद किया मेरे लिए हुए, आपको मैं अमरपणु या फिर अनंत जीवन देता हूं, आप मेरे साथ राज करोगे। ऐसा एक समय आएगा। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 19 7 पद में लिखा है, आनंदित हो जाओ, मसीह आने वाला है धरती पर। तो 6 हमने पढ़ा, 5 कटोरा पद खत्म हुआ। कटोरा 5 उंडेले गए प्याले परमेश्वर के और 6 तुरी फूकी गई थी। अब हम देखते मसीह का आने की बात। 19वां अध्याय 7वां पद, आओ हम आनंदित और मग्न हो आओ हम आनंदित मग्न क्यों हो और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सब लोग आ चुके हैं, पूरी कलीसिया, पूरी दुल्हन हो चुकी है। जिसको चुना था, जो लायक है, जो योग्य है, वो सारे हमें जो पसंद थे, हम चाहते थे कि 1000 साल तक जिए या यीशु के साथ पूरा जीवन जिए, ऐसे जो उचित लोग हैं और कभी कपट नहीं रखते, गुस्सा नहीं करते, नफरत नहीं करते, नहीं करते, दिल बड़ा रखते हैं, बड़ा दिल होता है और एकदम उदार होते हैं, सबके लिए भला सोचते हैं, कभी भी मायूस नहीं होते, सबको परमेश्वर में प्यार करते। यीशु जैसा जो स्वभाव है, ऐसे सारे लोग जो है तैयार है, वैसे चुने हुए लोग। बोले यहाँ पे लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। तो ये सारे सो गए थे, जीवित है, इनकी बात हो रही है। अब पूरी कलीसिया हो गई है। जो पुराने थे, जो सो गए, वे सारे भी जो चुने हुए थे, अभी उनको उठाना है। हाँ, देख लो भाई, किसको उठाना है? वो वाली कब्र, वो वाली कब्र, हाँ, वो वाली भी उठानी है। देखो वो वाली है ना, वहां पे वो कोने में, उसको भी उठाना है। और वहां पे वो तो खा गया था पर शेर, कोई बात नहीं, उसकी हड्डी वहां पे, कोई बात नहीं, उसको हम नया करेंगे। तो ऐसे सारे लोग जो हो गए, अरे पर उसको तो शेर खा गया था, टट्टी हो गई उसकी तो। अरे होगा, सब कुछ होगा, नया सब कुछ देगा। उनकी आत्मा कहाँ है? बोले उनकी आत्मा तो परमेश्वर के पास है। प्रेज़ लॉर्ड। अब 1000 साल आने को हुए। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 पद, पौलुस कहता है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, अभी और भेद बताएगा पाउल, कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, पर सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही, ये तो पलक मारते ही पिछली होगा। तुरही फूकते ही क्या होगा। लिखा है? पिछली तुरही फूकते ही होगा, और क्योंकि तुरही फूकी जाएगी जैसे पिछली या अंतिम तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में जो उठाए यीशु जाएंगे। के चुने लोग हैं, वो मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे।
तो पौलुस ने बताया, अंतिम तूरी की बात करी। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां पद में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के यहाँ पे लिखा अनुसार है गुप्त मनोरथ। इसीलिए पौलुस कहता है, हमने पढ़ा पहला करंथी 15:51 में, देखो मैं तुम्हें गुप्त बात बता दूं, अंतिम तूरी। इसीलिए यहाँ पे 10वां अध्याय प्रकाशित के 10वां अध्याय 7वां पद में लिखा है, अंतिम तूरी फूकी जाएगी। और परमेश्वर का जो रहस्य है, द मिस्ट्री ऑफ गॉड, 7वां पद, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, बोलो गुप्त मनोरथ पूरा होगा। क्या है? उस सुसमाचार के नहीं अनुसार, पढ़ो, क्या होगा? बोलो गुप्त मनोरथ पूरा पढ़ो। गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। तो जो भविष्यवक्ता को दिया ऐसे रीति से पूरा होगा। तो सारे चेले चिल्ला चिल्ला के कहते थे, तूरी फूकी जाने वाली है, और ये लोग देखते, हाँ होगा होगा। प्रकाशित वाक्य पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, अभी उतरने की बात है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तूरी जो अंतिम है फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। ये उठ जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 24:31। वह तुरही के वो तूरी बड़े की, शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, हाँ, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं के उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आमीन। इकट्ठा करेंगे। ये सारे इकट्ठे होने वाले, वो बात भाई दूसरी बात है। अब देखते प्रकाशित वाक्य जो हमने सुना था 9वां अध्याय 14 पद में, छठी तुरी जो फूकी गई थी और जो 4 दूतों को छोड़ा गया था, उनको ये वहीं पे थे, धरती पर ही थे। अब वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बात कहना चाहता हूं। वो क्या करने वाले? प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 2 और 3 पद पढ़ो, प्लीज पढ़ो आप। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 2 और 3 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए माफ करो, पूरब से, पहला पद है, पहला पद। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो हवा चलने वाली है, वो नाश करने के लिए है, उसको रोक के रखा है। तो संसार में ये जो संसार में शैतान का राज्य समाप्त हो जाएगा, ये माफ करो, मसीह विरोधी का राज्य समाप्त हो जाएगा, शैतान रहेगा, और जो उससे आसमान से गिरे हुए वो फरिश्ते रहेंगे, और जो संसार के लोग हैं वो रहेंगे, और ये जो 4 दूत है वो रहेंगे। इसीलिए रहेंगे, उनका भी काम है सबको इकट्ठा करना। अब 7वीं तुरी जब फूकी जाएगी, तब जैसे लिखा है, परमेश्वर के लोग चुने हुए सारे उठ खड़े हो जाएंगे और उनका राज शुरू हो जाएगा। उनका राज शुरू हो जाएगा 1000 साल का राज में मसीह, और उसके साथ जो पहले पुनरुत्थान में जिसका भाग है, धन्य है वो धन्य लोग, वो सारे 1000 साल तक जिएंगे। यहाँ पे उसके पहले 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जाएगा, और संसार में प्रभु के लोग राज करेंगे। 1000 साल का राज की बात अलग है। अब हम देखते हैं क्या होने वाला है। अब जो छठा दूत प्याला उंडेलने वाला है, कटोरा उंडेलने वाला है, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12वां पद, क्या लिखा है? 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हाँ, महानदी फ्रात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और 20वां अध्याय 7वां पद। तो इसीलिए इसको उंडेला, जिससे सारे लोग जो लड़ना चाहते आप लड़ लो, क्योंकि मसीह का राज्य पूरे संसार में 1000 साल में तो पूरा लोगों को यीशु 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 ऐसा सब हो जाएगा। हाँ, संसार में लोग भी रहेंगे, टीके बीके वाले, वो सब टैटू बैटू वाले, वो चलते रहेंगे, पर प्रचार करने वाले प्रचार करते रहेंगे। जबरदस्ती न होगा,
पर लोग मानने वाले मानेंगे, पर उनको ये मसीह लोगों को कोई मार न सकेगा। 1000 साल के लिए जो चुने हुए लोग हैं वो जीवित रहेंगे, 1000 साल तक जीवित रहेंगे। पर साधारण लोग जो धरती पर रहेंगे वो सारे मर जाएंगे। इनका जो समय आएगा मरते रहेंगे, पर सेवा करने वाले सेवा करते ही रहेंगे। ऐसा 1000 साल का राज रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 7वां पद, जैसे 1000 साल समाप्त हो जाएंगे, मसीह का राज्य का समय, इज़राइल का राज्य का समय समाप्त हो जाएगा। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को छोड़ा जाएगा। क्यों? वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग की, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, हाँ। भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो ये सब को इकट्ठा करेगा और यीशु के जो सारे विश्वासी लोग हैं उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम प्याला कटोरा उड़ल जाएगा, अंतिम पद पड़ेगा 16 अध्याय का 17 पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 पद। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। हाँ। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, क्या बड़ा शब्द हुआ? हो चुका। तो ये अंत हो जाएगा 1000 साल के बाद। थोड़ा जो समय है, महीना है, हमने पढ़ा घड़ी, दिन, महीना, साल, जो है 4, जो उनके लिए है वो समय होगा। पूरा संसार में जो युद्ध होगा और बड़ा युद्ध, ये युद्ध की बात कुछ अलग है इसको, पर विश्वासी लोग और जो विश्वासी है उनके बीच में रहेगा। पर प्रभु पूरी संसार को नष्ट कर देगा। तो 7वां स्वर्गदूत जब अपना कटोरा उड़ेलेगा तब कहा जाएगा, मंदिर से आवाज आएगी, समाप्त हो गया। फिर एक नया संसार होगा और नए संसार में जो लोग सारे हैं सबका न्याय भी होने वाला है। और जो 1000 साल के लिए जीवित है वो तो हर वक्त जीवित रह जाएंगे, वो तो जीवित ही रहेंगे। और जो नया स्वर्ग और नई जो धरती है उसमें परमेश्वर के लोग फिर से बसेंगे। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए, जो आपके वचन से हमने प्रकाश पाया, उजाला पाया। धन्यवाद। जो अनुसार इससे होने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 और 7वां कटोरा जब उड़ेला जाएगा, पूरा संसार ऐसे समाप्त हो जाएगा। आपके प्रभु अब तक जो धीरज रखी है, धन्यवाद। इस समय आने के पहले प्रभु हम चाहते हम आप में बन जाए, जुड़ जाए। और धन्यवाद प्रभु आपने हमें चुना इसीलिए। और प्रभु जो लोग हैं उसको जल्दी चुन के प्रभु आपके लोगों के में इकट्ठा किया जाए, आपके पास हर एक आ जाए, जीवित कलीसिया में जुड़ जाए। हाँ, नया यरूशलेम के साथ जो आपके लोग हैं उनके साथ जुड़ जाए। प्रभु हर को सहाय करो। प्रभु जो समय मिला है, मौका मिला है, अन्य जाति का मंडली का समय, उसके लिए धन्यवाद। समय आएगा अन्य जाति में से कोई भी मसीह में ना आएगा। सारे अन्य जाति लोग शैतान की पूजा करने लग जाएंगे। कोई सुसमाचार न फैलेगा। प्रभु वो समय के पहले हर एक को अनुग्रह दो समझने के लिए। बातें जो बोई गई है इसको लोग सुने, दोबारा सुने, सोचे, सच को ग्रहण कर ले। हर को आशीष देना प्रभु। प्रार्थना सुनो। धन्यवाद फिर से। आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वो आकाशमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દેશને આજ મને આપો જેમને માફ કરીએ છીએ, તમારા દંડને માફ કરજો। આપણને સરના છૂટકો કરો, કેમ રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સકસ તમારા છે। આમીન, આમીન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, फिर से सुनना। प्रेज़ लॉर्ड।
शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया। शालोम 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 शालोम। शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। मगरूर हो सब, हमसे रोज करो बात। शालोम 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 शालोम। शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। कौमे इस्राएल को शांति मिली, उससे भी आजादी। शालोम